मारना चाहते थे, उसलिए उसे कन्वे में अकेला छोड़ दिया। घंटों गुजर गए और शहजादा इस गहरे कन्वे से निकलने का कोई तरीका सोचता रहा। काफी देर बाद कन्वे के अंदर खौफनाक माहौल में उसने शूर और भीड़ों की आवाज सुनी जो कन्वे के करीब आ रही थी। एक चरवाहा आया और उसने देखा कि शहजादे के तमाम भाई, उनके घोड़े और उनकी औरतें मुजस्मों में तब्दील हो चुके हैं। जब चरवाहे ने कन्वे से आने वाली आवाज सुनी जो मदद के लिए पुकार रही थी, तो वो बहुत खौफजदा हो गया। फिर वो कन्वे के करीब आया तो उसने शहजादे को देखा। शहजादे ने कहा, ए आदमी, डरो मत, मुझे यहां से निकलने में मदद करो। चरवाहे ने एक रस्सी लाई और उसे शहजादे की तरफ फेंक दिया। शहजादा ऊपर चढ़ा और कन्वे से बाहर निकल आया। उसने चरवाहे का बहुत शुक्रिया अदा किया और कहा, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। जब शहजादा मुड़ा तो उसने देखा कि उसके भाई मुजस्मों में तब्दील हो चुके हैं। वो इस मंजर से हैरान रह गया और कहने लगा, क्या हुआ, क्या हुआ, ये इस तरह कैसे हो गए? तब चरवाहे को मालूम हो गया कि शहजादा बादशाह का बेटा है और जो लोग मुजस्मों में तब्दील हो गए हैं वो उसके भाई हैं। शहजादा अपने आप से बहुत से सवाल करने लगा, ये कैसे हुआ और ये किसने किया? चरवाहे ने कहा, सुनो ए शहजादे, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूं। मैं कई सालों से एक जिन के मालिक के लिए भीड़ें चराता हूं। वो बहुत खतरनाक है और उसके पास बहुत बड़ी शैतानी ताकत है। वो किसी भी चीज को मुजस्समों या राख में तब्दील कर सकता है। इसी ने तुम्हारे भाइयों को इस शक्ल में बदल दिया है और वो अपने साथ एक बहुत खूबसूरत लड़की को भी ले गया है। तब शहजादे को समझ आ गया कि वो लड़की उसकी बीवी है। वो बहुत गुस्से में आ गया और चरवाहे से कहा, वो जिन कहां मिलेगा, बराह करम मुझे बताओ। चरवाहे ने कांपती हुई आवाज में कहा, लेकिन ए शहजादे। शहजादे ने उसकी बात काटते हुए कहा, डरो मत, उसे कभी मालूम नहीं होगा कि तुमने मुझे कुछ बताया है। चरवाहे ने कहा, वो जिन इस पहाड़ की चोटी पर रहता है, लेकिन ऐ शहजादे तुम्हें अपने कपड़े बदलने होंगे। तुम्हें मेरी तरह नजर आना होगा। मैं तुम्हें अपने कपड़े दे देता हूं ताकि जब तुम उसके पास जाओ तो वो तुम्हें पहचान न सके। जब तुम उसके पास पहुंचोगे तो वो तुमसे पूछेगा, आज तुम कहां चराई कर रहे थे? तुम कहना, अमुल कनातिस में। फिर वो पूछेगा, क्या वहां घास थी या नहीं? तुम कहना, सब्ज खशक। फिर वो कहेगा, तुम बड़े बदकिस्मत चरवाहे हो। तुम जवाब देना, तुम मुझे आज से पहले नहीं जानते। ऐ शहजादे, ये सब बातें याद रखना ताकि वो तुम्हें पहचान न सके। और अगर तुम उससे नजात हासिल करना चाहते हो और अपनी बीवी को बचाना चाहते हो तो तुम्हें यह मालूम करना होगा कि उसकी रूह कहां है, क्योंकि यही उसकी वाहिद कमजोरी है। शहजादे ने कहा, ठीक है। फिर शहजादे ने चरवाहे के कपड़े पहन लिए और इस पहाड़ की तरफ रवाना हो गया। चरवाहे ने उसे आवाज दी, ऐ शहजादे, होशियार रहना, वो बहुत शरीर और बहुत ताकतूर है। शहजादा जिनकी तलाश में निकल पड़ा और 2 दिन बाद इस पहाड़ पर पहुंच गया जहां वो रहता था। जब शहजादे ने उसे देखा तो वो इंतहाई बदसूरत था और उसकी शक्ल ऐसी थी कि आंखें बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। जिन ने उससे पूछा, आज तुम कहां चराई कर रहे थे? क्या वहां घास थी या नहीं? तुम कितने बदकिस्मत चरवाहे हो। शहजादे ने उसे वही जवाब दिया जो उसने चरवाहे से सुना था। शहजादा दौर से नजर रखता रहा यहां तक कि उसने देखा कि उसकी बीवी भेड़ों का दूध दोहने के लिए आ रही है। जिन ने उसे अपनी खादमा बना लिया था क्योंकि उसने उससे शादी करने से इनकार कर दिया था। वो हमेशा उसे मारता और अजाब देता था ताकि वो उसकी बात मान ले। जब शहजादे ने अपनी बीवी को देखा तो वो उसके करीब आया। जब उसकी बीवी ने उसे देखा तो वो रोने लगी और उसके आंसू इस दूध में गिरने लगे जो उसके सामने बर्तन में था। शहजादे ने उससे कहा, परेशान ना हो मेरी महबूबा, मैं तुम्हें बचा लूंगा, लेकिन पुरस्कौन रहो और मेरी बात गौर से सुनो। जब वो तुमसे अपनी बात मानने को कहे तो उससे कहो, मैं तुमसे शादी करूंगी, लेकिन एक शर्त पर कि तुम मुझे बताओगे कि तुम्हारी रूह कहां है। शहजादे की बीवी ने अपने आंसू पूंछे और जिन के पास गई। उसने उसे दूध दिया। जब उसने दूध पिया तो उसे नमकीन लगा। उसने कहा, यह नमकीन है, तुमने उसके साथ किया। तब उसे याद आया कि उसके आंसू इसमें गिरे थे। उसने कहा,
जब मैं रोटी तैयार